कुछ समय के लिए हम लोग भगवान का ध्यान करेंगे। प्रथम स्कंद में लिखा हुआ है तो आज भगवान ऋषभदेव एक घनघोर जंगल में जा बसे, जहाँ पे शेर, भालू, चीता, बहुत सारे जीव जंतु हैं। लेकिन आज जो है श्री हरि उसकी रक्षा करते हैं उस घनघोर जंगल में। आज भगवान ऋषभदेव क्या कर रहे हैं? ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान।
एकत्र होकर योग लगा चुके हैं आज वो, और योग विद्या में इस प्रकार खो चुके हैं कि उसको अपने शुद्ध बुद्ध यानी किसी चीज का याद ही नहीं है कि वो किस हाल में है, उसकी स्थिति क्या है, उसने भोजन पान किया कि नहीं किया, उसको आज ये भी मालूम नहीं है। तो क्या कहते हैं ऋषभदेव ध्यान में, मगर आज 14 वर्ष बीत चुका ऋषभदेव महाराज को, उसका जो जटा था, जो बरगद का पेड़ होता है उसमें जो लंबा लंबा जटा होता है, ठीक उसी प्रकार का जटा हो गया। उसका शरीर जो था, जो मांस लगा हुआ था शरीर में, आज वो भी खत्म हो गया, लेकिन उसका ध्यान नहीं था। आज वो ध्यान में निद्रित है और केवल उसकी जो मुखमंडल है उसमें एक ही राजी है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बस ये इसी का पाठ कर रहे हैं। आज जो है शरीर, वो हड्डी, आपने हड्डी जरूर देखा होगा, आज जो शरीर का हड्डी होता है ना, वो आज बाहर आ चुका है, मानो एक कंकाल पड़ा हुआ जंगल में, लेकिन वो कंकाल न चित हो रहा है, न पट हो रहा है, न आगे हो रहा है, न पीछे हो रहा है। आज वैराग में हो चुके हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े संत देखे, बड़े बड़े वैरागी देखे। भगवान सूत जी 88,000 ऋषियों को समझा रहे कि बड़े बड़े वैरागियों को देखा मैंने, लेकिन जो ऋषभदेव है इसके जैसा वैरागी कभी देखा ही नहीं। तब 14 वर्ष बाद भगवान जो है चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। आज जो भगवान प्रकट हुए, आज भगवान के आंख से आंसू निकल रहा है। भगवान ने कहा कि कोई भक्त अगर मुझ तक पहुंचता है तो वो मुक्ति है, और अगर मैं भक्त तक पहुंचता हूं तो वो भक्ति है। भक्ति तभी साकार होगा जब भगवान आप तक पहुंचेगा। उसके बाद श्री सूत जी ने और श्री वेदव्यास जी ने वर्णन किया, भक्ति का 2 प्रकार है। एक होता है सकाम भक्ति और दूसरा होता है निष्काम भक्ति। सकाम तो बैठा था ध्यान में, आज भगवान ने इसको वैसा का वैसा कर दिया। तब जाकर भगवान को ऋषभदेव विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो मुझे दर्शन देने आए हैं, आप जो मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो केवल मुझे एक चीज दे दो। कहा क्या चाहिए तुझे? कहा कि मुझे वो चीज दे दो जो किसी भक्त के अंदर नहीं है। देखिए भगवान जो है, भगवान कब आता है? जब उसको भक्त अपने हृदय सत्कार से बुलाता है। लेकिन आज भगवान ने ऋषभदेव महाराज को एक ऐसा प्रसंग का ज्ञान कराया जिससे ऋषभदेव भी मुग्ध हो गए। ऋषभदेव ने कहा कि प्रभु, मेरे अतिरिक्त अगर भगवान को कोई पाना चाहे तो किस प्रकार पा सकता है? बस आप मुझे इस चीज का मार्गदर्शन करा दें। तब जाकर भगवान ने कहा कि सुनो, देखो, अगर तेरे अतिरिक्त कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसको 5 काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से परे होना पड़ेगा, जिसके हृदय द्वार से मेरे लिए आंसू की धारा बहती हो, जिसके रोम रोम में मेरा वास हो, जो 8 पहर मुझ में रमता हो, केवल मैं उसी का हूं और इस संसार में किसी का नहीं है। आज भगवान ऋषभदेव ने हम वैष्णव जनों को एक ऐसा धन का प्राप्ति किया,
इस धन से हमारा जीवन धन्य ही नहीं प्रपंच हो गया। प्रपंच स्तुति की है। आइए हम भी भगवान की स्तुति करें। जन्माद्यस्य यतुत्तरादितर धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परम धीमहि। यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया तो समझना कि ये हरि कृपा का। देखिए बिना हरि कृपा का भैया कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता आपको। संत जी कहते हैं पुण्य पुण्य पुंज बिन मिलहु न संता संत संगति संत स्तुति कर संता। अब राधा रानी से और राधा रानी कहते हैं भक्त से कि अगर मैं मुझ पे कृपा कर दूं तो मुझे रखेगा क्या। तो सुनिए भक्त क्या कहता है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के मंदिर को बनाया है। मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया है। इसमें आके विरहा कीजिए, इसमें आके विरहा कीजिए। महारानी सारा प्यारी
काटा गया, ठठड़ी उठा गया, सब चीज हो गया। दूर दूर के रिश्तेदारों को खबर दिया गया कि फलाना जो था मेरा पुत्र, मेरा बेटा, वो मर गया, उसका जो है अब अंतिम संस्कार होगा। इसीलिए हे रिश्तेदारों, आप लोग भी आइए और इस अंतिम संस्कार में भाग लीजिए। और शिष्य ने जो है योग लगा रखा था, ये मरा नहीं था, ये एक परीक्षा ले था, परीक्षा कि देखे मेरे गुरु ने जो कहा है क्या वो सत्य है या असत्य। ये सोच के ये योग में लीन है। अब क्या हुआ, बांस का ठठड़ी बुना गया, उस पे इसको रख दिया गया, इस शिष्य को। इससे पूर्व जो है इसने जो अपनी मां को कहा था कि मैया अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गुरु को बुलाना, तो इसकी मैया को याद आ, इसने कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गुरु को बुलाना। तो इसकी मां ने क्या किया कि किसी लड़के को भेजा, कहा फलाने गांव में बिजली के पीछे एक गुरु रहता है, उसको जाके बुला लो। तो गुरु जो है बुलाने चला गया, एक बंदा गुरु को बुलाने। तो गुरु ने क्या काम किया, 4 पान का पुड़िया अपने साथ लेकर के आया और जैसे ही उस शिष्य के देहरी के अंदर पैर रखा तो कहा कि जो इस लड़के से सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो इस पुड़िया को खा लो। भगवान के पास ना इन्विटेशन है, इन्विटेशन, इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफर। मतलब ये जीवित हो जाएगा और जो इस पुड़िया को खाएगा वो मर जाएगा। भैया उसकी माँ बाप को कहा, तो माँ बाप ने पता क्या जवाब दिया, माँ बाप ने कहा कि इसके जैसा मैं दूसरा बेटा पैदा कर लूंगा, मुझे ये पान का पुड़िया नहीं खाना है। तब उसके बाद क्या हुआ महाराज, उसकी पत्नी को पूछा गया कि अगर आप इससे ज्यादा प्रेम करते हैं तो इस पान के पुड़िया को खाइए, आप मर जाएंगे और आपका जो पति मरा हुआ ये जीवित हो जाएगा। उसकी पत्नी ने पता क्या कहा महाराज, उसकी पत्नी ने कहा कि मर गया तो मर गया, मैं अपने मायके जाऊंगी, मेरा जो माँ बाप है कोई अच्छा सा घर बर देखकर मेरा विवाह करा दे। अब गांव वालों में से जो प्रिय था वो लोगों ने पूछा कि महाराज अगर आप लोगों में से कोई इस व्यक्ति इस लड़के से ज्यादा प्रेम करते हो तो इस पान के पुड़िया को खाओ, वो मर जाओगे और ये जीवित हो जाएगा। भैया सबका सब भाग गया, वहां पे 50 वो लड़का और उस ठटड़ी पे बुना हुआ वो राधा रानी सरकार की। तब जाकर वो शिष्य जो है उस गुरु के सम्मानित हो गया। आज वो शिष्य उस गुरु के पीछे पीछे चला गया, अपने परिवार वालों को त्याग दिया महाराज, अपने परिवार वालों को तनिक भी पलट के नहीं देखा, क्योंकि
उसको जो है सारा ज्ञान आ गया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। उसके बाद भगवान सूर्य जी ने कहा कि जो मनुष्य जो है खाली हाथ कोई नहीं आता। तो 88,000 ऋषियों ने पूछा कि सूर्य जी फिर मनुष्य कैसे आता है? तब सूर्य जी ने कहा कि जो मनुष्य अपना जो पुनर्जन्म का पाप पुण्य का जो गठरी है वो लेकर के आता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसी गठरी को साथ में लेकर के जाता है। इसीलिए महाराज इस संसार में कोई ना खाली हाथ आता है ना कोई खाली हाथ जाता है। ये तो संसार का रीत है, ये तो संसार का नियम है। उसके बाद हमारे सूर्य जी कहते हैं, देखिए ये जो है ये सच्चे सदगुरु का जो शरण का है वो फल, जो सच्चे सदगुरु के शरणार्थी हो जाता है उसी को इस फल की प्राप्ति होता है महाराज। लोग कुछ लोग जो मदिरालय यूज करते हैं वो जाकर के महाराज उसको पिएगा रसिक बनकर, उसको केवल मांसाहार में ही सुकून मिलता है। उसी प्रकार श्री वेदव्यास जी ने कहा कि ये जो भागवत है ये गंगा है जो कभी पुराना नहीं होता। जैसे गंगा में आप जाते हो नहाने के लिए, क्या गंगा कभी पुराना हुआ? आज तक लाखों लोगों को गंगा में जलाया जाता है, गंगा के किनारे उसकी अस्थियों को उस गंगा में स्थापित किया जाता है। लोग जाकर बार बार उस गंगा मैया में डुबकी लगाता है। क्या कभी गंगा मैला हुआ है? महाराज गंगा कभी मैला नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा तो मैया है, पवित्र मां। उसी प्रकार भागवत जो है एक पवित्र गंगा के रूप में जो हमें गोलोक से उस वैकुंठ लोक तक पहुंचाने का शक्ति देती। महाराज आप जो कथा पंडाल में आए हो ये कोई साधारण कथा नहीं है, घसी पीटी कहानी नहीं है जो मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। उसके बाद भगवान सूर्य जी ने वर्णन किया, एक बार देवर्षि नारद अपने वीणा गान करते हुए जा रहे थे। कहां जा रहे थे महाराज? तो मैया गौड़ी से मिलने, क्योंकि मैया गौड़ी जो थी उसका शिष्य था नारद जी का। आज नारद जी वीणा गान करते हुए जा रहे थे। तो आज संजोग देखिए कि जब कैलाश पे है आज भगवान भूतनाथ को भगवान नारद जी ने आज जाकर मैया को विनम्र स्वभाव से सत्कार स्वागत किया। उसके बाद जो है मैया को कहा कि अच्छा गौरी तुम मुझे एक बात बताओ। कहा क्या बोलते? तो कहा कि क्या भोलेनाथ तुमसे प्रेम करता है? तो मैया ने कहा कि अरे नारद जी आप कैसी बात कर रहे हो? इस ब्रह्मांड में कोई किसी से उतना प्रेम नहीं करता होगा जितना महादेव शंकर मुझसे करते हैं। ये बात मैया उसको कह रही है नारद जी को। लेकिन नारद जी कहता है अरे गौरी ये तेरा भूल है, तू भ्रमजाल में फंसी हुई है। अच्छा एक बात बता, अगर भगवान भूतनाथ तुमसे प्रेम करते हैं तो एक बात तुम्हें बताया उसने? कहा क्या? तो उसके गले में जो है वो जो मुंडों का माला है वो क्या है? वो उसके बारे में तुझे कभी बताया उसने? कहा ये तो नहीं बताया। तो तुम बताओ तुम कैसे कहती हो कि मुझसे प्रेम करता? अब तो मैया सच्चे में आ रही, मैया क्रोधित हो रो रही मैया। देखिए पहले जो रोता था ना एक क्रोध भवन होता था, क्रोध भवन जो रोता था उस पर जाके उसको रोने का पूरा फुल परमिशन था। आज जो है अब नारद जी ये सब उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ाकर अब नारद जी यहाँ से जैसे जा रहे थे उधर से भगवान भोलेनाथ का एंट्री हुआ।
तो भगवान भोलेनाथ का भी हाल चाल पूछ लिया नारद जी, और नारद जी जाने लगे। तो भगवान भोलेनाथ समझ गया कि आज जरूर कुछ गड़बड़ हुआ हमारा। तो आज जो है, कल तक मैया जब भगवान भोलेनाथ द्वार पर आता था तो मैया थाली सजाकर खड़ी रहती थी, लेकिन आज मैया कोट भवन में जाकर रो रही है। देखिए महाराज, आज मैया रो रही है कोट भवन में जाकर। आज भगवान आवाज लगा रहा है, पार्वती, अरे ओ पार्वती, आज कहाँ हो तुम, आ जाओ, मैं आ चुका हूँ। तो मैया पता क्या कहती है, मैया क्या कहती है, कहती थी मुझे पर आवाज लगाओ अपनी दूसरी वाली को, हमारी दूसरी वाली को जो मुझसे पहले था, मैं नहीं आने वाली। अब ले भैया, भगवान संकट में पड़ गए। अब भगवान थोड़ा हंस भी रहे हैं, भगवान थोड़ा सर्जे में। अब गया अंदर जाकर पूछा कि क्या बात है। तब श्रवण करने के लिए मैया राधा के हाथ का जो सुख है, सुख का अर्थ होता है तोता, जो मैया का प्यारा तोता है, जो मैया अपने आंचल में रखती थी, अपने आंचल में छुपा के रखती थी, आज उस तोते को मैया ने कहा भेज दिया कि जा सुख, तू चला जा, कैलाश जो है उसके पीछे खड़ा हो जा। और वहां पर बाबा भूतनाथ जो है वो मैया गौरी को पान कर रही हो, नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। पहले का जो कथा होता था ना, वो 24 घंटे का होता था, 7 दिन तक 24 घंटे तक चलता रहता था कथा। लेकिन आज समय के अभाव के कारण भगवान वेद व्यास जी ने सोचा कि कलयुग का जो मनुष्य यहाँ बैठा है, हम देख रहे हैं कि सेठ जी बैठा है, सेठ जी चाय पी रहा है, लेकिन सेठ अंदर ही अंदर सेठ जी पटना पहुंचे हुए हैं। तो ये है व्यस्तता। जैसे आप ये संतरे को देखो, इसके अंदर 3 गुण। क्या गुण है? इसका जो तेजाब है, जो इसका बीज है और इसका जो छिलका है, अगर आप इसको ग्रहण करोगे तो ये आपको कड़वा लगेगा। कड़वा का होता है पीता, और जो इसके अंदर है वो जो फल है वो आपको मीठा लगेगा। उसी प्रकार उसमें भी वही गुण है महाराज। तो आज भगवान भूतनाथ मुझे गौरी को कहते हैं कि गौरी, जब मैं कथा करूंगा तो तुम हुंकारा लगाना, इससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे कथा का श्रवण पान कर रही हो। आज मैया गौरी भी वही कर रही है। अब जो है प्रथम डे का कथा चालू हो गया महाराज, दूसरा डे का कथा चालू हो गया, मैया हुंकारा दे रही है। अब जब तीसरे डे का जो कथा था, तृतीय दिवस का जो कथा था, अब जो उस दिन आया तो मैया को आज नींद आने लगा, निद्रा रानी छाप लगी मैया की। अब जो है, जो कैलाश के पीछे जो सुख था, उसने सोचा कि अगर हुंकारा बंद हो गया तो भगवान भूतनाथ ये अमर कथा का जो पान है वो हमें करवा नहीं पाएगा। तो अब क्या करें? तो मैया का जो आवाज है उसका टूक सेम उसी आवाज में आज सुखदेव जी, सुख जी एक तोता, आज भगवते वासुदेवा, जैसे ही इस मंत्र का जाप किया, सुख जी सूक्ष्म रूप बना के मैया के गर्भ गीता में प्रवेश कर गया महाराज। अब क्या होगा महाराज? अब बाबा भूतनाथ आया और व्यास जी को पूछा कि महाराज, क्या आपने किसी तोते को इधर भागते हुए देखा है? तो भगवान व्यास जी ने कहा कि नहीं प्रभु, यहाँ तो कोई तोता आया नहीं। अब क्या होगा? अब जो है वो सुख जो था, सुख मैया दीपिका के गर्भ में 12 वर्ष तक वो सुख बाहर नहीं आया। 12 वर्ष तक उस सुख ने उस मैया के गर्भ में वास किया। आज मैया परेशान हो गई। आज मैया विनती कर रही है कि हे सुख, आप जो भी हो बाहर आ जाओ मेरे गर्भ से। भगवान वेद व्यास जी भी आज विनती कर रहा है कि हे सुखदेव,
आप इस भैया पीठिका के गर्भ से बाहर हो जाओ। लेकिन वो गर्भ से बोल रहा है कि मैं बाहर तब जाऊंगा जब आकर स्वयं नारायण मुझे ये कह देगा कि मुझ पे बाहर होने के बाद कोई माया लागू नहीं होगा, तब जाकर मैं बाहर होऊंगा। अब महाराज व्यास जी संकट में पड़ गया। अब क्या करे क्या करे क्या करे? तो व्यास जी ने ध्यान लगाया। इसका ध्यान लगाया भगवान विष्णु का। अब जो है प्रथम बार धरती में वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु का प्रकट किया। आज प्रकट हुए और जाकर वेद व्यास जी से कहा कि हे वेद व्यास जी, आपने किस संख्या से मुझे याद किया बताइए। महाराज तब जाकर वेद व्यास जी ने कहा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैंने आपको अपने किसी सुख के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको अपने किसी धन पाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैंने आपको इसलिए बुलाया कि सुख नामक जो मोती है वो मैया पीठिका के गर्भ में है, वो बाहर नहीं आ रहा है। आज 12 वर्ष बीत गया लेकिन वो बाहर आने की चेष्टा नहीं कर रहा महाराज। अब वो बाहर आएगा तो उसका एक संशय है। क्या संशय है? वो कहता है कि जब तक नरहरि नारायण आकर मुझे ये नहीं कह देगा अपने मुखमंडल से कि मुझे पे कोई माया लागू नहीं होगा, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब क्या हुआ महाराज? भगवान ने स्वयं कहा, भगवान ने आज स्तुति की। इसकी स्तुति की सुखदेव जी की कि हे सुखदेव जी, मोहन के काबिल नहीं है,
कलयुग ने कहा कि हे राजा परीक्षित, मुझे एक और स्थान दे दो जिसमें मैं सर्वगुण संपन्न रह सकूं। तब जाकर राजा परीक्षित ने कहा कि एक काम करो, मैं तुझे जो गलत तरीके से अर्जित किया हुआ धन है, सोना, जा तेरा मैं उसमें वास देता हूं, जा उसमें वास कर ले। और जो मेरा राज है, जा सत्य का कार्य होता है, इसको छोड़ दे तू, इसका मान छोड़ दे, क्योंकि ये संतों का कार्य। अब राजा परीक्षित ने क्या किया, इसको इतना चीज दिया और राजा परीक्षित वहां से निकल गए, अपने घर को अग्रसर हो गए। अब इतनी देर में क्या हुआ, कलयुग जो है 5वें स्थान पे अपना वास कर लिया महाराज। अब क्या हुआ कि राजा परीक्षित जैसे ही अपने धन धाम को पहुंचे, अब जैसे इसने कहा कि गलत तरीके के धन में, गलत तरीके के सोने में तेरा वास है, तो सबसे पहले इस कलयुग ने राजा परीक्षित का ही विनाश किया महाराज। कैसे विनाश किया, राजा परीक्षित के पास कंस का जो ससुर है, उसका नाम है जरासंध। उसका एक मुकुट था, वो था सोने का। वो जो था गदाधर भीम जरासंध को जब पराजित कर दिया था, तो वो सोने का जो मुकुट था वो उसके हाथ लग गया था महाराज। आज वो सोने का मुकुट आज राजा परीक्षित के सिंहासन के ऊपर टंगा हुआ था महाराज। अब क्या हुआ कि जब उस सोने में वास आ गया कलयुग का, तो राजा परीक्षित ने क्या किया, एक दिन भ्रमण करने का नीति बनाया कि कहीं जंगल में जाकर भ्रमण किया जाए। आज राजा परीक्षित अपने एक अश्व बोलते घोड़ा, उस पर सवार हो गया और वो जो गलत तरीके का अर्जित किया हुआ सोने वाला मुकुट था, आज राजा परीक्षित ने उस मुकुट को धारण कर लिया महाराज। अब जैसे ही उस मुकुट को धारण किया महाराज, कलयुग का वास्तव था ही। अब कलयुग, अब राजा परीक्षित कहीं और जाने वाला था, कलयुग उसको भटका के महाराज कहाँ ले गया, संतों का अपमान करवाने के लिए महाराज लेके गया। कहाँ लेके गया, तो चिरंगी और समित मुनि के आश्रम के पास लेके गया महाराज। आज समित ऋषि ध्यान में बैठे हैं, और जो श्रृंगी ऋषि था, समीक ऋषि का पुत्र है, वो आज गंगा जी में नहाने नहीं गए थे महाराज। और जैसे ही राजा परीक्षित समीक ऋषि के पास पहुंचा, तो इसने अवेश में आ गया और सोचने लगा मन ही मन कि मैं राजा हूं और ये कैसा मूर्ख संत है जो मुझे देखकर सलाम नहीं कर रहा, मुझे देखकर प्रणाम नहीं कर रहा है। संत को लात मारा महाराज। राजा परीक्षित ने क्यों लात मारा, आज उसके जो गलत तरीके का जो मुकुट है क्या है, आज मैं इस गंगा को साक्षी मानकर उसे श्राप देता हूं कि वो आज से 7 दिन बाद यही नाग, महाकाल नाग बनकर उसको टसेगा, तक्षक नाग बनकर उसको टसेगा। श्राप इसके मुंह से निकल गया महाराज। अब क्या हुआ, राजा परीक्षित अपने घर को चले गए। तो ये जो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, तब जाकर ये श्रृंगी ऋषि आश्रम पहुंचे, अपने पिता के गले से वो मरा हुआ सर्प को हटाया। उसके बाद कहा कि पिताजी, ये मरा हुआ सर्प आपके गले में किसने रखा। तब जाकर उसका एक चेला था पीछे, उस चेले ने कहा कि अपने ही राज्य का एक राजा है, उसी ने इसके गले में मरा हुआ सर्प डाला महाराज। तब जाकर अब जो है समीक ऋषि अपने सर पे हाथ मार रहा कि ये क्या अर्थ कर दिया श्रृंगी तूने, आज उतने संत राजा को तूने श्राप दे दिया, श्रापित कर दिया। आज तो सारे राज्य का सत्यानाश हो जाएगा, सारा राज घोट हो जाएगा। महाराज अब रोने लगे समीक जी, रोते रोते भागते 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 राजा के राजमहल को पहुंचे। आज जो है राजा परीक्षित की मैया उधर बैठी थी। आज मैया को जाकर इसने बताया समीक जी ने कि हे मैया, पुत्रा मैया, आपके बेटे को मेरे बेटे श्रृंगी ने आवेश में आकर श्राप दे दिया है। क्या श्राप दे दिया है कि आज से 7 दिन बाद कोई मरा हुआ जो तक्षक नाग है वो आपके बेटे को आके डसेगा, इससे आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। देखिए महाराज, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। हम जितने भी बैठे हैं वैष्णव जन,
हमारी भी मृत्यु 7 दिन में ही होगी। आप बताइए कैसे? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और इतवार, ये 7 दिन होता है। इसी 7 दिन में हर मनुष्य का जन्म होता है और इसी 7 दिन के दौरान हर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात राजा परीक्षित को बताया। अब उस राजा परीक्षित रो रहा है। अब राजा परीक्षित सोच रहा है कि अब मुझे कौन बताएगा। तब जाकर मैया उत्तरा ने कहा कि हे पुत्र, तू चला जा उसके शरण में जिसने तुझे तेरी रक्षा गर्भ में किया था। तू उसके पास पहुंचे, भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और भगवान से विनती की। और उसके बाद जब रास्ते में जा रहे थे तो आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं गंगा नदी के किनारे। राजा परीक्षित को एक ऋषि से भेंट हुआ। उस ऋषि का नाम है महाराज सुखदेव जी ऋषि। 16 वर्ष की अवस्था में है सुखदेव जी, नग्न अवस्था में। पहले का जो ऋषि मुनि होता था वो नग्न अवस्था में रहता था महाराज। आज जैसे ही आमना सामना हुआ सुखदेव जी का, ये राजा परीक्षित उसके चरण में गिर गया महाराज और विनती करने लगा कि हे महाराज, मेरा कल्याण करें, मुझे इस संकट से उबारे। तब जाकर भगवान जो सुखदेव जी था, वो जितना टाइम दूध निकालने में लगता है लोगों को, वो किसी के घर जाता था बस उतना ही टाइम देता था महाराज, ज्यादा टाइम वो देता नहीं था। आज जो है राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए भगवान सुखदेव जी ने 7 दिन का जो टाइम है राजा परीक्षित के शरणागत कर दिया महाराज। एक बार बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। उसके बाद क्या हुआ? द्रोणाचार्य बहुत सारे शरणार्थी थे महाराज। आज सबको द्रौपदी ने सुनाया कि मेरे प्राणों की रक्षा करो, लेकिन आज उसकी रक्षा कोई नहीं कर रहा महाराज। लेकिन लास्ट में आज जो ठाकुर जी है वो रो रहा है। कहाँ रो रहा है? अपने वैकुंठ नगरी में रो रहा है। आज मैया रुक्मणी पूछ रही है कि आप क्यों रो रहे हो? तो आज ठाकुर जी कहते हैं कि आज मेरे किसी भक्त का जो प्राण है वो संकट में है। तो मैया कहती है कि जाके आप उसकी रक्षा कर दो। तो ठाकुर जी कहते हैं कि वो मुझे पुकारे तो सही, तब जाकर उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन जब कौरवों ने उस भरी सभा में चिरहरण करना चालू कर दिया, तब जाकर लास्ट में आज मैया द्रौपदी को उस ठाकुर का याद आया। और जब याद आया तो उस द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिया और कहा कि हे गोविंद, अगर आज ये लाज मेरी नहीं, आज आपकी लाज जाएगी। अब आज मैंने आपको अपने आप को समर्पित कर दिया। अब मेरे प्राण आप प्रिय हो, मेरे प्राणों की रक्षा आप करो। तब जाकर भगवान ने इस पर कृपा किया। पीला पीताम्बर का रूप धारण किया भगवान ने, साड़ी का रूप बनाया भगवान ने। और आज इतना विराट रूप धारण किया भगवान ने कि कौरव 100 भाई थे कौरव, वो थक गया। कपड़ा को खींचते बड़े बड़े योद्धा थक गए, लेकिन उस कपड़े का तो अंत नहीं कर पाया। उसी प्रकार मैया उत्तरा ने कहा राजा परीक्षित को कि एक ही है जो तेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। उसके बाद तब जाकर ठाकुर जी उसके समक्ष आए और आकर कहा कि आप लोग मुझसे मांग लो, क्या मांगते हो? भीम ने सद्बुद्धि मांगा, अर्जुन ने मित्रता मांगी, सबों ने सब मांगा। लेकिन लास्ट में मैया कुत्ते की बारी आ गई। तो अब ठाकुर जी कहती है कि हे बुआ, आप मुझसे मांग लो, मैं तो अब इस धाम को छोड़ के अपने धाम को जा रहा हूं। अगर आपको कुछ चाहिए
तो आप उससे मांग लो, तब जाकर कि जब मंदिर जाता है लोग तो भक्तों का लाइन लगा होता है, तो इसको भी लाइन में लगना पड़ गया। तो लाइन पे कैसे लगा बाबा, तो एक जो भक्त था उसका पैर इस बाबा के पैर से थोड़ा ठोकर लग गया। तो पता इस बाबा ने क्या कहा उसको, अरे मूर्ख
क्या तुझे दिखाई नहीं देता? मैंने 44 साल तक गुफा में तपस्या किया क्रोध पर विजय पाने के लिए, क्या तुझे दिखता नहीं है? तब उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बाबा, वो तो दिख रहा है कि आपने 44 साल तक तपस्या किया है क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए, वो तो सामने दिख रहा है बाबा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूं तो देखिए, क्रोध और अकर ये जो है सबसे खतरनाक चीज है महाराज। ऐसे जिस व्यक्ति ने क्रोध कर लिया, जैसे रावण ने क्रोध किया था, उसकी लंका नगरी का सर्वनाश हो महाराज। और अकर जो होता है महाराज, वो होता है मुर्दे में। मनुष्य में अकर नहीं होना चाहिए। जिस मनुष्य में अकर आ गया, जिस मनुष्य में भेद आ गया, वो कभी भक्त नहीं हो सकता महाराज। ये भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं। अकर केवल मुर्दे में होता है, मुर्दे में। मुर्दे को अगर आप हिलाओगे महाराज तो वो हिलेगा नहीं, अगर आप उसको डुलाओगे महाराज तो वो डोलेगा नहीं, क्योंकि उसमें अकर होता है। अकर मनुष्य का जो कर्म है, उसके अंदर जो बात स्वभाव है, वो हमेशा नरम होना चाहिए, नरम, गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्वभाव गर्म हो गया तो महाराज आपको जो है उस प्रभु का धाम में वास नहीं मिल पाएगा। ये भागवत महापुराण कह रही मारा। उसके बाद भगवान सूर्य जी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम जब महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद अपने गौरव धाम को पधार गए, तो धरती पर कलयुग का जब आगमन हुआ, उसकी कथा सुनाया भगवान सूर्य जी। कर्म, लोभ, वासना, वैश्यालय, मदिरालय, हिंसा, ये जो 8 चीज है, इसको एक माला बनाओ। माला, जैसे ये माला है ना, माला, ये देखो ये माला, इस तरह का आप इसको माला बना लो और इसको चढ़ा समर्पित कर दो महाराज। तो ये जो हमारा ठाकुर जी है ना, ये टेरी टाप वाला महाराज, ये तो इसका चोरी का परमिशन हुआ, परमिशन। बचपन में इसने माखन चुराया, मिश्री चुराया, उसके बाद इसने राधिकाओं का वस्त्र चुराया, उसके बाद जैसे किसी चौकीदार का प्रमोशन होता ना, इस चौकीदार से कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई डीएसपी बन जाता है, उसी तरह इस प्रभु का भी प्रमोशन होता है, प्रमोशन। आज इसने छोटी मोटी चोरी की, आज जो है इसने चित्त को चुरा लिया, चित्त को। जो चित्त होता है ना, मन चित्त बुद्धि, जो भगवान ने हमें सौंपा है कि इससे अपने और मनुष्यत्व की रक्षा कर और समाज को हितकारी बना, ये जो मनुष्यत्व है इसको भगवान के शरणागति कर दो, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी महाराज। उसके बाद कहा ये जो 8 फूल का माला है, ये एक विधि से चढ़ाओ प्रभु को। अब इसकी विधि कौन सा है महाराज? जैसे आप कभी मंदिर जाते हैं, कोई गुरुद्वारा जाता है, देखिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये किसी धर्म को नहीं मानता महाराज, ये केवल सत्य को मानने वाले के लिए, सत्य को, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। ये जो कथा है भगवान वेद व्यास ने सुनाई ही इसलिए थी कि जो सत्य को मानने वाला है, ये कथा केवल उसी के लिए है, ये कथा केवल उसी के लिए हितकारी है, ये कथा केवल उसी को पार करा सकता है, ये कथा केवल उसी को तार सकता है महाराज। देखिए, कई बार आपने देखा होगा किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, किसी का कान नहीं होता, किसी का नाक नहीं होता, किसी का नाक नहीं होता। तो महाराज ये क्या है, इसको कभी आपने जानना चाहा? तो महाराज ये पुनर्जन्म का खेल है। अगर आपने जिस भी इंद्रिय से पुनर्जन्म में पाप किया है, इस जन्म में सर्वस्वरूपी भगवान आपको उस अन्न का भंग करके भेजेगा।
क्योंकि अगर आपने हाथों के द्वारा पाप किया है तो आपको हाथ नहीं देगा, अगर पांव के द्वारा पाप हुआ है तो पांव नहीं देगा, अगर आंखों के द्वारा पाप हुआ है तो आपको आंख नहीं देगा, अगर कान के द्वारा पाप हुआ है तो आपको कान नहीं मिलेगा। इसी प्रकार भगवान वेद व्यास जी ने वर्णन किया कि जिस भी इंद्रिय से मनुष्य पाप करता है उसको जो आने वाला जन्म होता है 1,84 के बाद, उस जन्म में सत्य स्वरूपी भगवान उसको वो अन्न प्रदान नहीं करता, मारा उसको छीन लेता है। इसीलिए कहा कि अगर आपने इस 8 फूलों की माला को इस वात्सल्य रूपी भगवान के चरण में अर्पित कर दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण चकाचक हो जाएगा, चकाचक। इसमें कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता महाराज। एक बार करके देखो। उसके बाद भगवान सूर्य जी कहते हैं कि जब मन है ना, कहता है मन का स्वामी है तू, मन तेरा दास है। तो लोग क्या करते हैं महाराज, मन जो लोगों को कहता है कि आज तो रसगुल्ला खाना, क्या कहता है, आज मेरा मन रसगुल्ला खाने का कर रहा है। अरे महाराज आज तो रसगुल्ला खाएगा, आज मेरा मन कड़ी खाने को कर रहा है, कड़ी। अरे महाराज कड़ी खाएगा तू, अरे खड़ोड़ो कड़ी खाएगा। भगवान सूत जी ने ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रसंग का दर्शन कराया जो हमारे समाज के लिए ही नहीं, हमारे जीवन के लिए भी लाभकारी है। हमारा ये महान प्रसंग जिसको आप सुनो और ग्रहण करो, करते रहो। एक बार मधुसूदन और सूर्यपत भगवान से पूछा, जिसके अंदर मैं हूं विराजमान वही लूट रहा है तेरे द्वारा ग्रहित किए हुए सोने को, चांदी को, जिसके अंदर मैं नहीं, क्या वो लूट रहा है? आज उस मुर्दे के अंदर वो राम नहीं बैठा, क्या वो मुर्दा लूट रहा है इस चांदी को? तब मैया का अकल ठिकाने आएगा महाराज। तब मैया जो है आज भगवान को शरणागत हो गई, कहा स्वामी मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी स्वामी, मैं अहंकार बस सोचा कि मैं बड़ी हूं, लेकिन स्वामी आपसे बड़ा कोई इस संसार में नहीं हो सकता। ये भगवान वेद व्यास जी आज कथा श्रवण पान करा रहे हैं सुखदेव जी को, और भगवान सुखदेव जी इस कथा का श्रवण पान राजा परीक्षित को करा रहे महाराज। कह रहे हैं उस ऋषि को, सूत जी को, व्यास जी को, सुनिए। एक बार जो नारद जी धरती लोक पे था, वो नारद जी कैसे बना उसका प्रसंग आ गया महाराज, वो भी आप सुनिए। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो एक सेठ के घर में नौकरी करती थी और मैं छोटा सा बालक था, मैं भी अपनी माँ का हाथ बटा दिया करता था, कभी फूल लाओ, कभी पत्ती लाओ, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ। तो ये होते 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 क्या हुआ कि एक दिन उस सेठ ने कई संतों का अपने घर में बुलाया, इसलिए बुलाया महाराज सत्संग के लिए। में इसका जन्म हुआ, बचपन से ही ये अंधा था। जिस दिन इसका जन्म हुआ उस दिन इसकी मां की मृत्यु हो गई। उसके बाद से इसका जो पिता था वो कर्मकांडी पंडित था, वो इससे ईर्षा करता था। ईर्षा का अर्थ होता है महाराज क्रोध करना, गुस्सा करना, ईर्षा करते थे इसके पिता। एक दिन क्या हुआ, इसका जो कर्मकांडी पिता था वो कहीं पूजा के लिए गए थे विवाह में, तो वहां से किसी जजमान ने इसको एक सोने का मोहरा दिया था, मोहरा। वो मोहरा क्या किया बाबा सूर ने लाके, बाबा सूर के पिता ने लाके सूरदास जी को दे दिया और कहा ये रख, जब मैं मांगूंगा तू मुझे देना।
आज बाबा सूर ने, आज बाबा सूर अंधा है, लेकिन आज बाबा का दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि। अब बाबा सूर कौन है? बाबा सूर जो उद्धव जी है ना, द्वापर के भगवान कृष्ण का मित्र, उसका अवतार है बाबा सूर। बाबा को भगवान ने दिव्य दृष्टि दे रखा है। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से उस पारस मणि को कहीं पर छुपा दिया महाराज। तो ठीक दूसरे दिन उसके कर्मकांडी पिता ने कहा कि बेटा सूर, तुझे जो मैंने कल मोहरा दिया था सोने का, वो कहां है? तो बाबा सूर ने कहा कि पिताश्री, आप मुझे एक बात बताओ, आपको वो सोने का मोहरा चाहिए जब मैं यहां रुका रहूं वो चाहिए? उसके बाप ने कहा कि बस तू मुझे सोने का मोहरा बता दे। सोचिए महाराज, आज अपने पुत्र से कितना ईर्ष्या करते हैं बाप, उसके पिता बाबा सूर के पिता। आज बाबा सूर ने दिव्य दृष्टि से उस पारस मणि को उत्पत्ति कर दिया और अपने पिताश्री के हाथ में दे दिया महाराज, और अपने घर को त्याग दिया महाराज। बाबा सूर के साथ भगवान जो कन्हैया जी है, वो बाल युग में हर वक्त रहते थे महाराज। एक दिन क्या हुआ कि बाबा सूर अर्धरात्रि को किसी जंगल के रास्ते अपने घर को आ रहा था, तो रास्ते में कुआं था। उस कुएं के पास जैसे ही बाबा सूर पहुंचता, उससे पहले ठाकुर जी वहां प्रकट होकर बाबा का हाथ पकड़ लिया कि अरे बाबा, कहां जा रहा है तू? उधर तक कुआं है बाबा, तू उस पे गिरेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी बाबा। तब बाबा सूर ने सोचा कि इसकी आवाज में इतना मिठास है, इसका हाथ इतना कोमल है, ये कौन है और अर्धरात्रि को ये यहां क्या कर रहा है? तब बाबा सूर ने विनम्र भाव से कहा कि एक बात बता, तू कौन है और अर्धरात्रि को यहां तू क्या कर रहा है? तब बाबा सूर को भगवान छोटे ठाकुर जी ने कहा कि मैं फलाने गोप का छोड़ा हूं, आपको देख रहा था कि आप कुएं में गिर जाओगे, इसलिए आपको बचाने आ गया। अब बाबा सूर ने सोचा कि इसके आवाज में इतना, हृदय से जाकर दिखा दे तो मर्द कहूंगा तो। बाबा सूर ने यह पद कहा तुम्हारा कि बाह को छोड़ के भाग रहे हो, निर्बल, तुम जानते भी ये अंधा है, मुझे पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए बाह को छुड़ा के जा रहे हो। अरे प्रभु, हृदय से जाके दिखाओ तो तुझे मर्द बोलूंगा, मर्द। ये कायरता है प्रभु। एक दिन क्या हुआ, बाबा सूरदास दोनों का जो नाम का जो है सम्मान बड़ा है, इसीलिए कृष्ण और राम एक है। आइए थोड़ी देर के लिए कीर्तन। संग लाग रे
उसमें भी तो किसी का संतान है भैया। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके सामने आपके संतान को कोई काटेगा तो आपको कैसा लगेगा, ये बताइए। आप लोग कहते हैं कि वो जो जगत की मैया है, जगत जननी है, वो बलि लेता है। अरे भैया वो बलि नहीं ले सकता, क्योंकि वो जगत जननी माता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने भक्ति के लिए प्रकट किया है। वो कभी उसको बलि नहीं ले सकता हमारा। ये तो लोग अपने जो मन के विकार को शांत करने के लिए किसी की बलि करके अपने बैठाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस दुनिया में कितने धर्म हैं? लोग कहता है 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसमें से
जो दो धर्म का लोग है, मुस्लिम और ईसाई, ये क्या करता है, अगर उसके घर में कोई मर जाता है ना महाराज, तो उसको वो कहीं जाकर मरघट में दफनाता है। दफनाने का अर्थ होता है गाड़ देता है। और हिंदू और ईसाई ये क्या काम करता है महाराज, कि लाश को ले जाके किसी गंगा नदी के समीप तट पे उसको अग्नि में प्रवाहित कर देता है। और एक बात बताओ महाराज, ये कौन सा संतान है जो दूसरे को लाते हो, उसको काट के अपने पदे में करते हो, उसके बाद जिंदा महाराज, ये कैसे संतान है भाई? ये कौन से महापुराण में लिखा गया, ये कौन से वेद में लिखा गया महाराज, बताइए, है आपके पास कोई संदेह? उसके बाद भगवान सूर्य जी ने 88,000 ऋषियों को कहा कि अपने हृदय को जो है वो शांत करो। जब तक आपका हृदय व्याकुल रहे तब तक उसमें हरि का वास नहीं हो सकता महाराज। आपका हृदय जब शांत हो जाएगा तब जाकर उसमें हरि वास करेगा महाराज। ये भगवान स्वर्गादि ऋषि अपने शिष्यों को सुना रहे हैं, वो आपको सुना रहे महाराज। ये मेरा कोई घसी पीटी कहानी कविता नहीं है महाराज, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो जो हो चुका है ब्रह्मांड में, ये वही कथा मैं आपको श्रवण पाठ करा रहा हूँ महाराज। इसको अपने हृदय में उतारिए महाराज, इसको अपने हृदय में ग्रहण कीजिए, जिससे आपको मुक्ति धाम की प्राप्ति होगी महाराज। ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है महाराज। उसके बाद भगवान सूर्य जी ने कहा कि जो चिंता करते हो आप, कभी चिंता करते हो ना, उसको त्यागो, उसके जगह आप चिंतन करो। किसका चिंतन करो महाराज? तो हरि का चिंतन करो। अगर चिंता करोगे महाराज तो आपको जो है वो सर्वरूपी प्रभु दर्शन देने वाला नहीं है। वो चिंतन के माध्यम से आपको वो पिता दर्शन देना महाराज, ऐसे दर्शन नहीं देगा। आइए भगवान सूर्य जी ने जो 88,000 ऋषियों को, उसका नाम था जय अरोहित। वो जो है महाराज अपनी लठिया लेके खड़े हैं, कहते भैया अंदर जाने का कोई परमिशन नहीं है भैया, यहाँ अंदर बगैर परमिशन का कोई जा ही नहीं सकता महाराज। अब जो है संतादिक मुनि कहता है उसको कि भैया देख, हम जो है चारों भाई भगवान के ही अवतार हैं, इसीलिए हमारे मन में जो है एक सच्चा है, उसका जो है निवारण करने के लिए हम भगवान के पास आए महाराज। इसका हम निवारण चाहते हैं महाराज, तो आप कृपा करें हमें अंदर जाने दो। लेकिन जय और विजय जो है वो इसको अंदर जाने नहीं दे रहा है। अब जो है चारों भाई सनक सनातन संतादि सनत कुमार चारों क्रोध में महाराज, और अपने कमंडल से जल लिया और उसको हरि का आवाहन सुमरन करके उस जय और विजय के ऊपर फेंक दिया महाराज, और कहा कि जा तू जो है 4 जन्म तक दैत्य योनि भी प्राप्त होगा। अब जो है जय विजय का सारा कर महाराज इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा? अब तो लोग रो रहे हैं महाराज। चारों भाई सनत सनातन सनत संतादि और सनत कुमार का पैर पकड़ के चारों भाई रो रहे हैं महाराज। वो जय अब इसका कल्याण कैसे? इतनी देर में महाराज भगवान विष्णु का प्राकट्य हो गया यहाँ पे। तब जो है भगवान विष्णु आके क्या हो, भगवान विष्णु को चारों भाई सनत कुमारों ने कहा कि ये हमें अंदर जाने से बाधित कर रहा था, इसलिए मैंने आवेश में आकर इसको श्रापित कर दिया। तब जाकर अब इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगा महाराज?
तब जाकर क्रोध हुए, कहता है कि तू जानती नहीं कि तू संतना पान कर रही है, मैं चाहूं मैं तुझे श्राप दे सकती हूँ, श्राप दे सकता हूँ, इससे तू जल के भस्म भी हो सकती है। तब जाकर उस ऋषि ने कहा कि संत जी, गुरु जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको परेशान इसलिए किया कि अगर आप इस घड़े को मांझने के बदले अपने मन को अगर मांझ लिया होता तो ये घड़े का जो पानी है बार बार फेंकना नहीं पड़ता महाराज, बार बार पानी दोबारा भरना नहीं पड़ता, इसीलिए घड़े को नहीं मांझना है, अपने मन को मांझो, मन को, जिसमें ढेर सारा चोर फंसा है महाराज। उस चोर का नाम है काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। इसको मांझो। अब मांझना कैसे है प्रभु? अब मांझना कैसे है महाराज? तो इसको जो है भगवान के नाम से मांझो। अब भगवान का कौन सा नाम ले भैया? भगवान का तो अनंत नाम है, कौन से नाम से मुझे मुक्ति मिलेगा? तो कहा कि अगर आप कोई भी नाम लेते हो ना तो एक ही नाम लो। जिस प्रकार नदी में नाव चलता है, अगर नदी में दो रहेगा भैया, तो अगर आपने किसी गलती से दोनों नाव में पैर रख दिया तो क्या होगा? दोनों नाव जो है महाराज दोनों तरफ हो जाएगा और बीच में आप डूब जाएंगे महाराज। यही बात आज उस रसिया ने उस साधु को सिखाया। बोलिए सूत जी महाराज की क्या दिलदार है, अरे भाई कमली वाला मेरा
वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, सनातन धर्म की, सत्य समाज की।